हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है रेडी फॉर फ्यूचर्स पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जो यूनिक लेवल से है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट पैटर्न्स। कैसे कैसे कह सकते हैं? तो अगर रियल मीनिंग्स को देखा जाए तो इट्स डिस्क्राइब्स एक्शंस, पार्ट सिस्टम, हैबिट्स, ट्रूथ या रिपीटेड साइकिल्स, नॉट अ सिंगल मोमेंट। सिंगल मोमेंट से नहीं बिलोंग करता। सो अगर हम देखना चाहें, इसके दो मोड्स हैं। कैसे? एक लाइव मोड, दूसरा सिस्टम मोड। लाइव मोड में क्या आता है कि लाइव है भाई, ये लाइव हैपनिंग राइट नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सिस्टम मोड, हाउ थिंग्स नॉर्मली वर्क, कैसे चीज़ें अभी नॉर्मली वर्क करी ना, जैसे प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं लिखने का, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आएगा। ठीक है, सो राइट नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला जाएगा। सो थोड़ा सा एडवांस लेवल में देखें इसकी डेफिनेशंस को। सो प्रेजेंट इंडेफिनेट ये जो है एक्सप्रेस करता है एक्शंस को बिलोंग फिक्स पैटर्न, जो जिसके साथ बिलोंग फिक्स पैटर्न किया जाता है। रिपीटेड बिहेवियर्स, नेचुरल लॉ और परमानेंट सिस्टम, नॉट ए टेम्पररी एक्टिविटी। तो अगर देखें आगे के जो पैटर्न है इसका, या रूटीन जो हम कह सकते हैं, कैसे? शी वेक अप एट 6 AM, मतलब वह जो है उठती है 6 बजे। तो ये क्या है? ये इसका सिस्टम है। ठीक है ना, ये आज के लिए नहीं उठी है। ठीक है, सो रिपीटेशन बिहेवियर में जाएं तो ही प्रैक्टिस डेली एंड इम्प्रूव कंटिन्यूसली। ये तो प्रैक्टिस डेली करता है और जो है इम्प्रूव्स कंटिन्यूसली। ठीक है, रिपीटेशंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं ये। अच्छा, आगे देखें थोड़ा। यूनिवर्सल ट्रुथ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थ तो है जो है रिवॉल्व करती है सन के। तो दिस इज़ नॉट एन इवेंट, इट्स लॉ। ठीक है, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस, द कंपनी प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क। ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है? कंपनी प्रोड्यूस तो कर रही है कौन सी? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को। सो थोड़ा ट्रिकी देखें। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही अचीव सक्सेस। ठीक है, काज इफेक्ट सिस्टम। शी कंस्टेंटली आउट परफॉर्म्स हर कॉम्पिटिटर्स, ये पैटर्न ऑफ एक्सीलेंट है। और अगर नेचुरल सिस्टम को देखना चाहें तो इस तरीके से है कि वाटर फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, ये नेचुरल सिस्टम है। ही रेयरली कॉम्प्रोमाइज़ ऑन हिज प्रिंसिपल, ये हैबिट में जाता है। पर्सनैलिटी सिस्टम है भाई, वो कॉम्प्रोमाइज़ करें या ना करें। सो दैट कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट इज़ नॉट अबाउट हैपनिंग, वाट इज़ हैपनिंग, सो इट इज़ वाट ऑलवेज हैपन, क्या होने वाला है। सो कैसे? पैटर्न प्लस हैबिट प्लस ट्रुथ प्लस सिस्टम, ये चारों चीज़ें किस में जाती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर जाती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या आती हैं? पैटर्न देखा जाता है एक तो, हैबिट देखी जाती है, ट्रुथ देखा जाता है, सिस्टम देखा जाता है कि कैसे वर्क करिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब भी किया है कि पैटर्न ऑफ एक्सीलेंट, नेचुरल सिस्टम, कॉज सिस्टम, इफेक्ट सिस्टम और सिस्टम वर्क्स, ये कैसे कर जाते हैं। ऊपर सेंटेंस हैं, इनके ऊपर मज़ीद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद आसान लगेगा। ठीक है, सो पॉजिटिव सिस्टम मतलब कि अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम पहले देखें, याद रखें, स्ट्रक्चर याद नहीं होगी तो सेंटेंस कभी नहीं बनेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ई एस का इजाफा होगा। ई एस, एस या ई एस ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही लगेगा। आई जो है ये हमारे सिंपल वर्ब में आता है, तो आई के साथ आई जो है कभी भी कैरी नहीं करेगा एस या ई एस को, ये याद रखें। सो आई प्ले दिखता सिंगुलर है लेकिन आता उस प्लूरल में है। आई प्ले क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, ही वर्क्स हार्ड। ठीक है ना, तो अगर रूल को देखें यहाँ पर मैंने रूल लिखे हैं, देखें ये रूल को अगर देखें तो इफ़ यू वी दे ये सिंपल वर्ब में आते हैं, और ही शी इट ये जो हैं वर्ब हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं और हमेशा एस या ई का इजाफा होगा। सो अगर नेगेटिव सेंटेंस देखने चाहें तो सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस बेस वर्ब। आई डू नॉट लाइक टी,
शी डज़ नॉट लाइक टी, ही डज़ नॉट वर्क हार्ड। ये किस में आता है? प्रेजेंट जो है नेगेटिव में, नाकरिया में आता है। और अगर इसकी हम इम्पोर्टेंस सी को थोड़ा देखें किस तरीके से, ये रहा। ही डज़ नॉट वर्क्स मतलब थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना भी, मतलब कि कैसे करेक्शन की जाती है। तो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक ही लिखा है सॉरी। किस तरह से करते हैं देखें। अगर ऐसा हो कि ही डज़ नॉट वर्क्स, अब यहाँ पर जो सेंटेंस है हमारा, उसमें 2 बार एस या ई एस का जो है रिपीटेशन हुई है, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि एक सेंटेंस में रिपीटेशन कभी भी नहीं होती, एक ही बार लगता है। तो ही डज़ नॉट वर्क ये करेक्ट है, और यहाँ पर जो है दोनों की रिपीटेशन हुई है, ठीक है। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डू या डज़ पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। डू यू प्ले क्रिकेट, डज़ शी प्ले क्रिकेट, डज़ ही वर्क हार्ड, क्या ये मेहनत करता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एडवांस से भी था और थोड़ा मैंने लोअर लेवल से भी लिया था, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और ट्राई योर बेस्ट, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।